तो मोशन इन वन डायमेंशन के पहले लेक्चर में आपने देखा था कि डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली में क्या होता है, समझ के बात को, है ना। चेंज इन पोजीशन, आपने डिस्प्लेसमेंट जो आपने पढ़ा था वो सिंपली क्या था, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन, ठीक है। जैसे कहने का मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, है ना। और ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता था, डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ, डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ, ये पाथ इंडिपेंडेंट होता था, डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता था। बात फॉलो किए। तो ये बात थी डिस्प्लेसमेंट की, समझ गए बात को। अब अगर आप डिस्प्लेसमेंट पढ़ ही लिए हैं तो डिस्प्लेसमेंट के साथ आप पढ़ लीजिए एवरेज वेलोसिटी। क्या पढ़ लीजिए? एवरेज वेलोसिटी। बात फॉलो किए। तो देखिए आज का टॉपिक हम लेके चलते हैं एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, समझ गए। मान लो एक डायग्राम बना लेते हैं, मान लो पार्टिकल मूव कर रहा है एक्स एक्सिस के नाम, वो हम ले लेते हैं ओरिजिन, दैट इज रेफरेंस पॉइंट, दैट इज रेफरेंस पॉइंट, समझ गए। मान लो कि टी टाइम पर पार्टिकल पी पॉइंट पर था, है ना, और उसका पोजीशन जो आप ओरिजिन से मेजर करते हैं उसका इनिशियल पोजीशन मान लो कि एक्स के बराबर है। किसके बराबर? एक्स के बराबर, समझ गए। बोलो क्लियर। और मान लो टाइम चेंज किया तो पार्टिकल का पोजीशन भी चेंज कर गया, तो टी डैश टाइम पर पार्टिकल आ गया कहां पर? पी डैश पर। बोलो, तो उसका आप फाइनल पोजीशन जब ओरिजिन से नापोगे तो ये मान लो हो गया उसका फाइनल पोजीशन, यानी कितना? एक्स डैश। बात फॉलो किए। ये सिचुएशन हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे, है ना। तो ये बताओ इतने टाइम से इतने टाइम के बीच में उसका डिस्प्लेसमेंट जस्ट एक वेक्टर होगा जिसका टेल इनिशियल पॉइंट पर होगा और हेड कहां पर होगा? फाइनल पॉइंट पर। ये आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ डेल्टा एक्स। बोलो क्लियर है। डेल्टा एक्स का वैल्यू फाइनल पोजीशन माइनस कितना? इनिशियल पोजीशन, समझ गए बात को। द डिस्प्लेसमेंट सफर्ड बाय द पार्टिकल, the displacement suffered by particle, suffered by particle, suffered by particle, suffered by particle from time t to t dash, बोलो बाबू, is डेल्टा x, डेल्टा एक्स, बोलो, जो कि बराबर फाइनल पोजीशन माइनस कितना? इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस कितना? इनिशियल पोजीशन। ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। अब ये बताओ पी से टी डैश तक जाने में टाइम कितना लगा? फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। क्लियर है। टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल जिसको आप डिनोट करो डेल्टा टी से, इतना टाइम लगा और वो टाइम हो जाएगा टी डैश माइनस कितना? टी, यानी टी डैश माइनस कितना? टी। बोलिए क्लियर है। अब आप डिफाइन कर सकते हैं एवरेज वेलोसिटी को इन अ टाइम इंटरवल, है ना। तो किसी भी टाइम इंटरवल में एवरेज वेलोसिटी की जो वैल्यू होगी वो बराबर होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, समझ गए बात को। द एवरेज वेलोसिटी, द एवरेज वेलोसिटी, द एवरेज वेलोसिटी, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल in a time interval, in a time interval
in a time interval, the average velocity of the particle in a time interval is v average, सिंबल में v, यहाँ पे क्या लगा देना, एवरेज, और ये बराबर टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। बात फॉलो किए, क्लियर है? टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम, बोलो क्लियर है? टोटल टाइम, और ये बराबर टोटल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स और टोटल टाइम डेल्टा टी, यानी डेल्टा एक्स अपॉन कितना, डेल्टा टी। बात फॉलो किए? या इसको आप फैला के भी लिख सकते हो, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, समझ में आई बात? अब बटा फाइनल टाइम माइनस कितना, इनिशियल टाइम। बात फॉलो किए? कोई डाउट? तो मोटा मोटी एवरेज वेलोसिटी का डिफिनेशन यही हुआ, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, क्लियर है? और जब भी एवरेज आप कैलकुलेट करोगे तो एक टाइम इंटरवल में कैलकुलेट करोगे। किसमें कैलकुलेट करोगे? टाइम इंटरवल में। समझ गए बात को? इसका जो एसआई यूनिट होगा, एसआई यूनिट एवरेज वेलोसिटी का, दैट इज, आप चूंकि ये पोजीशन या चेंज इन पोजीशन आप मीटर में नाप रहे होंगे, फाइनल पोजीशन या इनिशियल पोजीशन एक डिस्टेंस के रूप में नाप रहे हैं ना, तो वो आप मीटर में नाप रहे होंगे, और टाइम को आप नापिया किस में, सेकंड में। तो एवरेज वेलोसिटी की एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। समझिए बात को? दिस इज द अप्रोप्रिएट, अभी सिर्फ मोशन इन 1D की बात हम लोग कर रहे हैं। तो एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। समझ गए बात को? पॉइंट्स और भी है, एवरेज वेलोसिटी भी डिस्प्लेसमेंट की तरह एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, मतलब इसमें भी डायरेक्शन होगा, इसमें भी क्या होगा, डायरेक्शन होगा। समझ गए? एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी is a vector quantity, is a vector quantity. Average velocity is a vector quantity, vector quantity, बोलिए। And it possesses direction, and it possesses direction, it possesses direction। समझ गया बात को? बोलिए। और एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन वही होगा जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है। समझ में आई बात? एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन वही होगा जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है, यानी एवरेज वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में होगा, एवरेज वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में होगा, वी ए वी, वी ए वी। बात फॉलो किए? द डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। समझ गए बात को? तो बात हो रही थी कि एवरेज वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसमें डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन एवरेज वेलोसिटी का सेम होगा एज दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एज दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, देखिए, द डायरेक्शन ऑफ average velocity, the direction of average velocity, the direction of average velocity is same as that of displacement, as that of displacement, as that of displacement, as that of displacement। एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन बिल्कुल सेम होगा एज दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बात फॉलो किए? क्लियर है? अब आइए ये डायग्राम फिर से रीजनरेट करेंगे हम लोग, लेकिन एक सवाल देख लीजिए। एक क्वेश्चन है, फॉर अ पार्टिकल मूविंग ऑन एक्स एक्सिस, फॉर अ पार्टिकल मूविंग ऑन एक्स एक्सिस, for a particle moving on x axis, ठीक है,
द पोजीशन मतलब पोजीशन कहां से नाप रहे होंगे? ओरिजिन से। कहां से? ओरिजिन से। द पोजीशन varies with time. The position varies with time. Varies with time as x बराबर मान लो 4t प्लस 3। x बराबर कितना? 4t प्लस 3। यानी ये एक रिलेशन दिया हुआ है पोजीशन और किस में? टाइम में, जो आपको क्लियरली बता रहा है जैसे जैसे टाइम चेंज करेगा पार्टिकल का पोजीशन क्या होगा? चेंज होगा। मतलब पार्टिकल मोशन में है। पार्टिकल किस में है? मोशन में। समझ गए? क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी। कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी in the interval t is equal to 0 to t बराबर 4 सेकंड। समझ गए बात को? 0 सेकंड से लेके 4 सेकंड के बीच में पार्टिकल का क्या निकालना है आपको? एवरेज वेलोसिटी। क्या निकालना है? एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए आपको दो चीज चाहिए, टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए चेंज इन पोजीशन, तो उसके लिए फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। आपको पोजीशन और टाइम में रिलेशन दिया हुआ है और एवरेज वेलोसिटी निकालना है 0 से लेके 4 सेकंड में। आप टाइम का वैल्यू 4 पुट कर दो तो फाइनल पोजीशन आ जाएगा, और टाइम का वैल्यू 0 पुट कर दो तो इनिशियल पोजीशन आ जाएगा। नहीं समझे? तो पहले पुट t is equal to 0 बोलो तो बताओ इनिशियल पोजीशन। यहाँ t is equal to 0 पुट करो तो 4 into 0 कितना हुआ? 0। 0 plus 3 मीटर आ गया। अरे बोलिए, पुट t is equal to 4। अरे बोलिए, तो फाइनल पोजीशन बराबर 4 into 4 16 और प्लस 3 19 मीटर। 19 मीटर ये हो गया इनिशियल पोजीशन और ये हो गया क्या? फाइनल पोजीशन। अब निकाल लो डिस्प्लेसमेंट। क्या निकाल लो? डिस्प्लेसमेंट यानी डेल्टा एक्स और ये बराबर फाइनल पोजीशन माइनस कितना? इनिशियल पोजीशन। ये बराबर फाइनल पोजीशन कितना है? 19 माइनस इनिशियल कितना है? 3 यानी कितना आ गया? 16 मीटर। बोलो क्लियर है? ये डिस्प्लेसमेंट आ गया। सुनो, डिस्प्लेसमेंट का पॉजिटिव आना मतलब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव एक्स के लॉन्ग हुआ है। किसके लॉन्ग हुआ है? पॉजिटिव एक्स के लॉन्ग। समझ गए बात को? किसके लॉन्ग हुआ है? यहाँ एरो का साइन नहीं देंगे डायमेंशन में, पॉजिटिव और नेगेटिव के साइन से हम लोग डायरेक्शन को पकड़ लेंगे। अगर वैल्यू पॉजिटिव आया किसी वेक्टर का, इसका मतलब वो पॉजिटिव एक्स के लॉन्ग डायरेक्टेड है। बात फॉलो किए? चलिए, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब निकाल लीजिए एवरेज वेलोसिटी। रुक जाइए, देखिए टोटल टाइम कितना लगा? टोटल टाइम तो फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम यानी 4 माइनस 0 यानी 4 सेकंड। कितना सेकंड? 4 सेकंड। नाउ एवरेज वेलोसिटी यानी VAV बराबर टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। बोलो क्लियर है? टोटल डिस्प्लेसमेंट 16 अब बाय टोटल टाइम 4 कट गया, आंसर आ गया 4 मीटर पर सेकंड, है ना? यानी उस 4 सेकंड के इंटरवल में पार्टिकल का एवरेज वेलोसिटी कितना है? 4 मीटर पर सेकंड। बात फॉलो किए? ये भी पॉजिटिव आया तो डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव एक्स के लॉन्ग था, एवरेज वेलोसिटी भी पॉजिटिव एक्स के लॉन्ग है। बात आई समझ में कि नहीं? क्लियर हुआ? क्लियर है? तो एक तरीका हुआ क्वेश्चन को बनाने का ये कि पोजीशन टाइम में रिलेशन दिया हुआ था तो आपने एवरेज वेलोसिटी को कैलकुलेट कर लिया। प्रॉब्लम क्लियर है कि नहीं है? उतारो।
आइए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। A particle starts from origin। कहाँ से? origin से, मतलब x इज इक्वल टू कितना? 0। moves along x axis to point A। किस पॉइंट पर? A पॉइंट पर, जहां पे x का वैल्यू 10 मीटर, x का वैल्यू कितना? 10 मीटर, है ना? एंड देन returns to B, यानी x बराबर 6 मीटर। x बराबर कितना? 6 मीटर। समझ गए बात को? ठीक है। द टोटल टाइम टेकन इज 2 सेकंड, यानी 2 सेकंड। समझ गए? कितना सेकंड? 2 सेकंड। ये पूरा जर्नी में कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल का क्या निकालो? एवरेज वेलोसिटी। अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा आपका। चूंकि डिस्प्लेसमेंट के बारे में पता है, डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ, इट जस्ट डिपेंड अपॉन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। चलिए देखिए, ये ओरिजिन मान लिया, मतलब यहाँ पे x का वैल्यू कितना? 0। इधर ले लो पॉजिटिव x एक्सिस, तो पार्टिकल x एक्सिस के अलॉन्ग मूव किया तो पॉइंट A। पहले पार्टिकल A पे आया, जहां पे x का वैल्यू कितना? 10 मीटर। समझ गए? और O से A पर जाने के बाद पार्टिकल रिटर्न हुआ, है ना? तो B, कहाँ रिटर्न हुआ? B पर। यहां पे आके वो स्टॉप कर गया। बोलो क्लियर है? और यहां पर x का वैल्यू बोलो कितना? 6 मीटर। x का वैल्यू 6 मीटर। बोलो क्लियर है? आपको निकालना है एवरेज वेलोसिटी, इट मींस आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। क्या निकालना है? देखा जाए तो उसका ओवरऑल पाथ तो ये है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए हमको चाहिए इनिशियल पोजीशन, जहां से वो चला। बोलिए ना, इनिशियल पोजीशन। और हमको चाहिए यहाँ फाइनल पोजीशन, जहां वो आ गया, है ना? हिस्ट्री नहीं चाहिए हमको कि वो कैसे आया, कहाँ आया, ये चाहिए। बात फॉलो किए? हिस्ट्री नहीं चाहिए हमको कि वो कैसे आया। बोलिए ना, कहाँ से चला और कहाँ पहुंचा, हमको नहीं मालूम चला। समझे बात को? हाँ, फाइनल पोजीशन। बोलो क्लियर है? डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है जिसका टेल इनिशियल पॉइंट पर और हेड फाइनल पॉइंट पर। बस यही इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, डेल्टा एक्स। बोलो क्लियर है? बोलो बाबू, क्या होगा? डेल्टा एक्स। ये उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। समझ गए बात को? डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू डेल्टा एक्स, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो बी फाइनल पॉइंट है, फाइनल पोजीशन कितना? 6 मीटर, माइनस ओ इनिशियल पॉइंट है, एक का वैल्यू कितना? 0, यानी ये बराबर 6 मीटर। 6 मीटर। क्लियर है? बताओ टोटल टाइम कितना लगा? 2 सेकंड। डेल्टा टी इज इक्वल टू 2 सेकंड। डेल्टा टी इज इक्वल टू कितना? 2 सेकंड। तो अब बताइए एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, टोटल डिस्प्लेसमेंट
बाय टोटल टाइम। एक और बात, डिस्प्लेसमेंट के आगे कौन सा साइन है? पॉजिटिव। यानी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव एक्स के लॉन्ग हुआ है। किसके लॉन्ग हुआ? पॉजिटिव एक्स के लॉन्ग। समझ गए? और अब निकाल लो एवरेज वेलोसिटी, वी एवरेज, एवरेज वेलोसिटी यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। बोलो क्लियर है? और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना? 6 मीटर। अब बाय टोटल टाइम कितना? 2 सेकंड बराबर 2 तिया 6 यानी 3 मीटर पर सेकंड। ये पार्टिकल का क्या निकल गया? एवरेज वेलोसिटी। ये भी पॉजिटिव आया, मतलब एवरेज वेलोसिटी भी पॉजिटिव एक्स के लॉन्ग है। किसके लॉन्ग है? पॉजिटिव एक्स के लॉन्ग। बोले कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कि कोई डाउट है? चलो उतारो। थर्ड क्वेश्चन लिखो तो, ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओ, या फ्रॉम ओरिजिन बोल दीजिए, ओरिजिन मतलब x इज इक्वल टू 0, ठीक है। मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस, moves along x-axis, moves along x-axis to A, जहां पे x का वैल्यू 4 मीटर। बोलो बाबू, x का वैल्यू 4 मीटर। and then returns back, and then returns back, and then returns back to x बराबर -10 मीटर, -10 मीटर। समझ गया बात को? बोलो। हाँ, द टोटल टाइम टेकन, the total time taken is 5 सेकंड। टोटल टाइम कितना? 5 सेकंड। बोलो क्लियर है? कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी, calculate the average velocity of the particle, पार्टिकल का क्या निकालना है? एवरेज वेलोसिटी। समझ गया बात को? देखिए बोर्ड पर थोड़ा सा ध्यान लगाइए। पहले तो आप इसको ओरिजिन ले लो, यानी x इज इक्वल टू 0, इधर x का पॉजिटिव सेंस है ना। पार्टिकल यहां से स्टार्ट हुआ, स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, यानी x इज इक्वल टू कितना? 0। मूव्स अलोंग x एक्सिस टू a, x बराबर +4, यानी इधर में गया, मान लो a पे आया और a पर x का वैल्यू कितना? 4। बोलो क्लियर है? अब वहां से रिटर्न बैक हुआ। बोलो बाबू, वहां से रिटर्न बैक हुआ, और रिटर्न बैक हो करके इधर x का नेगेटिव सेंस होता है। बोलो पहले ओ से ए पर गया और यहां से रिटर्न बैक होता हुआ वो आया फाइनल पॉइंट। अगर इसको बी मान लें, क्या मान लें? बी, तो बी पर आया। अब बी पर x का वैल्यू कितना? -10। बोलो क्लियर है? यानी वो O to A गया, बैक हुआ और A to B आया। बोलो क्लियर है बाबू? बोलो। तो उसका ओवरऑल पाथ तो ये है, O to A to B, बोलिए ना। लेकिन एवरेज वेलोसिटी निकालना है, मतलब डिस्प्लेसमेंट निकालना है। और डिस्प्लेसमेंट के लिए हमको सिर्फ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन से मतलब है। समझ गए बात को? देखो ये हो गया इनिशियल पोजीशन, ये हो गया इनिशियल पोजीशन, और ये हो गया आपका क्या? फाइनल पोजीशन, है ना। डायरेक्शन देखना चाहते हो? बाकी फिर साइन बताएगा। डिस्प्लेसमेंट ऐसा वेक्टर जिसका टेल इनिशियल पॉइंट पर और हेड कहाँ पर? फाइनल पॉइंट पर।
यहाँ टेल और यहाँ क्या हेड, बोलो ये उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। अरे बोलिए ना, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन होगा ना। हाँ, डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट यानी डेल्टा एक्स ये बराबर फाइनल पोजीशन माइनस कितना इनिशियल पोजीशन। बोलो फाइनल पोजीशन कितना -10 माइनस इनिशियल पोजीशन कितना 0 और ये बराबर -10 मीटर। सही तो आया। आप देखिए डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव एक्स के लॉन्ग है, पहले नेगेटिव आया। बोलो क्लियर है। यानी नेगेटिव साइन रिवील्स, एक मिनट, नेगेटिव साइन रिवील्स that the direction of displacement is along negative x-axis, is along किसके negative x-axis। बोलो क्लियर है। is along negative x-axis। तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट, है ना। अब निकाल लो एवरेज वेलोसिटी। क्या निकाल लो? एवरेज वेलोसिटी। यानी VAV बराबर टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। बताइए टोटल डिस्प्लेसमेंट -10, टोटल टाइम 5 बराबर -2 मीटर पर सेकंड। समझ गए? हमने क्या कहा था स्टार्टिंग में आज, जिधर डिस्प्लेसमेंट उधर ही एवरेज वेलोसिटी। अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव एक्स के लॉन्ग है तो एवरेज वेलोसिटी भी नेगेटिव एक्स के लॉन्ग होगा। एवरेज वेलोसिटी भी नेगेटिव एक्स के लॉन्ग होगा। समझ गए? और इसीलिए उसका साइन भी क्या आया, नेगेटिव आया। बात फॉलो किए? कोई डाउट? तो साइन का कॉन्सेप्ट समझ गए नहीं आप? बोलिए। हाँ, अब आपसे पूछे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 10 मीटर along नेगेटिव एक्स एक्सिस। अरे बोलिए ना। एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 2 मीटर पर सेकंड along नेगेटिव एक्स एक्सिस। समझ गया बात को? बोलो क्लियर है। ऑप्शन में से दिया हुआ रह सकता है। समझ गए? मैग्नीट्यूड और साथ में क्या दे देगा, डायरेक्शन। बात फॉलो किए? उतार लो।